कल हम लोग ने न्यू केन्जियन और उसके पहले हम लोग ने न्यू क्लासिकल, तो ये 2 चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हमारा न्यू चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सबसे पहले देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना, अगर लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन आए, लॉन्ग टाइप का बीए के अगर स्टूडेंट है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप लिखेंगे अजम्पशन। आप याद रख लीजिए, आप इसी सीरियल वाइज से आंसर लिखेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? इंट्रोडक्शन। तो कोई भी थ्योरी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसका इंट्रोडक्शन, कि उस थ्योरी को किसने दिया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नियो क्लासिकल थ्योरी है। नियो क्लासिकल मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। ये क्या है? नियो क्लासिकल थ्योरी है। और यह इसको इंट्रोड्यूस्ड कौन किया है? इसको इंट्रोड्यूस्ड किया है जेबी क्लार्क, वॉटरस, विक्सटीड, प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन, जे.आर. हिक्स। तो ये सब जो नाम है इसको आप याद रखिए। इसको इंट्रोड्यूस्ड किसने किया? इसको लाए कौन इस थ्योरी को? तो ये सब जो प्रोफेसर्स के नाम हैं, क्लार्क, वॉटरस, विक्सटीड, जे.आर. हिक्स, ये सब का नाम आप याद रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पेमेंट ऑफ अ फैक्टर शुड बी बेस्ड ऑन, यहाँ पर जो भी पेमेंट होगा वो किस पे बेस्ड होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड होगा। पेमेंट बेस्ड होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। तो इस थ्योरी में मेनली क्या था? ये न्यो क्लासिकल थ्योरी है। इसको जेबी क्लार्क, विक्सटीड और क्या बोलते हैं इसका नाम, रॉबिन्सन, जे.आर. हिक्स ने दिया। और यहाँ पर पेमेंट किस पे बेस्ड है? यहाँ पे पेमेंट बेस्ड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका अजम्पशन। तो अजम्पशन में क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है कमोडिटी मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन हम लोग एक फीचर्स है परफेक्ट कंपटीशन, जो कि हम लोग मार्केट चैप्टर में बार बार पढ़े। परफेक्ट कंपटीशन, ओके। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन है कमोडिटी मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन है फैक्टर मार्केट में। और थर्ड क्या है? ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग जानते ही होंगे, मैंने बहुत बारी बताया है कि सब्स्टिट्यूट में आता है टी एंड कॉफी। जब प्राइजेस टी के बढ़ने लगे, ठीक है, मान लीजिए 10 रुपीज था, 10 रुपीज टी के प्राइस थे 10 रुपीज, और ये हो गए 12। ठीक है, कॉफी का है 10 ही है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि जब टी के प्राइस बढ़ गए तो लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट कर गए। ठीक है, लोग कॉफी पीने लगे, तो इससे क्या हुआ? टी का डिमांड कम हो गया। तो एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड को इफेक्ट डालता है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है? ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। फुल एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, और ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी मैंने पढ़ाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ये हमारे क्या है? कुछ अजम्पशंस है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ये हमारे अजम्पशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या हो जाता है कि एग्जाम्स में, जैसे यूजीसी नेट के पेपर में डायरेक्ट अजम्पशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए अजम्पशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे अजम्पशंस आप याद रखिएगा। अब हम लोग इसके आगे देखिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट हैं। ठीक है, की कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे थ्योरी पढ़ने के लिए। तो ये जो टर्म्स मैंने लिखा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे स्केड्यूल बनेगा, डायग्राम
आपके लिए। तो मैंने ये टर्म्स को सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी, इसलिए मैंने इसको डिटेल में लिखा है। ये कुछ की कंसेप्ट्स है, ठीक है। तो सबसे पहला है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। ये टोटल प्रोडक्ट से बना है, ठीक है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। ये एडिशन है, ये क्या है, एडिशन है टोटल प्रोडक्ट का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विच कैन बी obtained बाय एम्प्लॉइंग वन एडिशनल। ये क्या है, एक एडिशन है, एडिशनल फैक्टर है, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट किससे बना, एडिशन, एडिशन किसका, टोटल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए TPN माइनस TPN माइनस 1। तो ये हम लोग पहले भी जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ते थे तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे, एडिशन होता था वो टोटल प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, बस मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है, ये भी एडिशन है टोटल प्रोडक्ट का, ठीक है। इसके बाद टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का एडिशन, ठीक है। उसके बाद है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, क्या है इसके बाद, MRP, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये किससे मिलके बना है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू चैप्टर में आप मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो वहाँ ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बना है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दिए मार्जिनल रेवेन्यू से, तो हमारा क्या बन गया, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखा है, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन MRP एंड VMP बोथ आर इक्वल। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल। आगे हम लोग वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, देखिए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अब आप लोग MPP और MRP समझ गए, अब हम लोग देख रहे हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई किसका है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई है दो चीज का, ये मल्टीप्लाई क्या है, दो चीज का मल्टीप्लाई है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का और क्या है ये, प्राइस का, ठीक है। तो दो चीज का ये मल्टीप्लाई है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइस है, यहाँ पर मेरा P क्या है, प्राइस। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, VMP if we multiply MPP of a factor by the price। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को अगर हम लोग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए marginal physical product of a factor by the price of a product, then we would get the value of marginal product। ओके, तो हमें अगर VMP निकालना है तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तीन की कंसेप्ट थे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो कि एडिशन है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का, ठीक है। सेकेंड इज MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो कि क्या है, MRP क्या है हमारा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को अगर मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। और ये क्या, परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल। MRP और VMP दोनों इक्वल होगा परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये VMP क्या है, VMP है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को अगर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये हमारे की कंसेप्ट्स थे, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा वो मैं कल बताऊंगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे फिनिश हो रहा है।
अब मैं कल बताऊंगी कि इसका ये तीनों जो मैंने टर्म्स बताए, कंसेप्ट बताए, उसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये जो वीडियो अभी बन रहा है ये पार्ट 1 होगा इस वीडियो का, फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, हाफ पार्ट इसमें, सेकेंड पार्ट उसमें, दोनों में मिला के पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं मॉर्निंग में क्विज डालती हूँ तो आप उससे भी देखा करिए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर का आगे हम आगे पढ़ेंगे हम।